हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये हमें एक फिगर दी गई है, इसमें हमें पेयर्स ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है ऑब्ट्यूज्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो भी एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री हैं दे आर ऑब्ट्यूज्ड एंगल। तो हमें इसमें ऑब्ट्यूज्ड एंगल के साथ साथ बताना है कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी होने चाहिए। तो देखते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं इस फिगर को और देखते हैं कि ऑब्ट्यूज के साथ साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल कौन सा बन रहा है। तो ये देखो EOD, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूज नहीं है। फिर दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल AOC, सॉरी एंगल AOD। तो ये जो एंगल है, एंगल AOD इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा है ये एंगल। तो एक एंगल ये हो गया एंगल AOD, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमें इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढना है जो कि ऑब्ट्यूज भी हो। ठीक है, अब दूसरा एंगल हम देखते हैं। देखो इस एंगल को ऑब्जर्व करो, एंगल BOC। एंगल BOC ग्रेटर देन 90 डिग्री है ये वाला भी एंगल, और ये एंगल AOD के वर्टिकली अपोजिट भी है, एंगल BOD। ठीक है, तो हमें दो एंगल्स मिल गए जो कि ऑब्ट्यूज भी हैं और वर्टिकली अपोजिट भी हैं। तो वो दो एंगल्स कौन से हुए, एंगल AOD एंड एंगल BOC आर ऑब्ट्यूज vertically opposite angles। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें दो एंगल्स ऐसे देखने हैं जो कि एडजेसेंट भी हो और जो कि कॉम्प्लीमेंट्री भी हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, तो एक तो दो जो एडजेसेंट एंगल्स भी होने चाहिए और वो दो एंगल्स 90 डिग्री एंगल भी बनाने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं वो दो एंगल्स कौन से हैं। देखो पहला एंगल हम देखते हैं, एंगल EOB। ये एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल EOB। ठीक है, इस अब ये दो एंगल, जो एंगल EOB है, दो एंगल्स में डिवाइड है, एंगल EOA एंड एंगल AOB। एक ये वाला एंगल हो गया एंगल EOA और दूसरा एंगल हो गया एंगल AOB। ओके, अब हमें देखना है कि ये दो एंगल्स जो हैं क्या ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं या नहीं। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो तीन प्रॉपर्टीज़ हमारी फॉलो करते हैं। जो तीन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ईदर साइड में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इन दो एंगल्स को, एंगल EOA और एंगल AOB। देखो इनमें जो कॉमन वर्टेक्स O है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो दोनों एंगल में कॉमन आर्म OA हो गई। ओके, और तीसरी चीज़ कि दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ईदर साइड में लाई करनी चाहिए। तो OE और OB ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये दोनों ईदर साइड में लाई कर रही हैं। प्लस एंगल EOA और एंगल AOB 90 डिग्री भी एक एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमारे को दो एंगल्स मिल गए जो कि एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। तो ये एंगल हो गए एंगल EOA एंड एंगल AOB आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो दो एंगल्स ऑफ पेयर्स 180 डिग्री एंगल्स बनाए। ठीक है, प्लस वो जो दो एंगल्स होंगे वो इक्वल भी होंगे। इक्वल मीन्स कि दोनों एंगल सेम होंगे, 90 डिग्री होने चाहिए दोनों। तो देखते हैं वो दो एंगल्स कौन से हैं। देखो एंगल EOD, एंगल EOD 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, दूसरा एंगल है एंगल EOB। ओके, ये भी एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल EOD प्लस एंगल EOB कितना बनाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री। मीन्स एंगल EOD इक्वल टू एंगल EOB और दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो हमें दो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स भी मिल गए। तो लिखते हैं दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल EOD
angle EOD and angle EOB. Angle EOB are equal supplementary angles. ओके, नेक्स्ट पार्ट है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है. इसमें क्या है कि दो एंगल जो है वो एडजेसेंट तो होने चाहिए पर वो 180 डिग्री नहीं बनाने चाहिए. 180 डिग्री मीन्स लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए. मीन्स इस तरीके का वो कुछ एंगल होना चाहिए. एडजेसेंट एंगल, एक एंगल ये हो, ये दो एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स तो हों पर ये कहीं से भी लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए. लीनियर पेयर क्या, कौन से एंगल्स होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, उसके ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे इस तरीके से. तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री आएगा. ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि एडजेसेंट एंगल्स तो हों पर वो 180 डिग्री नहीं बनाए. तो देखते हैं वो दो एंगल्स कौन से हैं. तो सबसे पहले एंगल हम देखते हैं एंगल AOB. एंगल AOB ये वाला एंगल और एंगल AOE. ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पर ये 180 डिग्री नहीं बनाने चाहिए. तो देखो ये वाला एंगल AOB और एंगल AOE एक कॉमन वर्टेक्स है O, कॉमन आर्म है OA और नॉन कॉमन आर्म्स है दैट लाई ऑन द ईदर साइड. पर ये कहीं से भी 180 डिग्री नहीं बना रहे. दैट मीन्स ये लीनियर पेयर नहीं है. तो हमें पहला पेयर ऑफ एंगल्स मिल गया, दैट इज एंगल AOE और दूसरा एंगल AOB एंड एंगल AOB. ठीक है, दे आर एडजेसेंट एंगल बट नॉट लीनियर पेयर. अब दूसरा पेयर देखते हैं. देखेंगे एंगल AOE, ये देखो एंगल AOE और दूसरा एंगल EOD. ठीक है, सिर्फ इस एंगल को आप देखो, एंगल AOE और एंगल EOD. ठीक है, ये एडजेसेंट पेयर्स हैं. कैसे? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है O. ओके, ये कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन आर्म कौन सी है? OE और नॉन कॉमन आर्म है OA और OD. और ये दोनों ही जो आर्म्स हैं वो 180 डिग्री नहीं बना रहे हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट लीनियर पेयर्स. ठीक है, तो हमें दूसरा सेट ऑफ पेयर भी मिल गया एंगल्स का, एंगल AOE एंड एंगल EOD. ठीक है, बोथ आर एडजेसेंट एंगल बट नॉट लीनियर पेयर. तीसरा पेयर देखते हैं हम. देखो एंगल EO, अब इसको भूल जाओ, सिर्फ इस एंगल को आप देखो, एंगल EOD. ओके, और दूसरा एंगल हो गया एंगल COD. एक तो ये वाला एंगल, दिस एंगल और ये वाला एंगल. अब इसमें देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है. तो इसमें कॉमन वर्टेक्स O हो गई, कॉमन आर्म OD हो गई और नॉन कॉमन आर्म्स OE एंड OC दैट लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. ठीक है, तो ये तो एडजेसेंट एंगल्स तो हैं पर ये लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि कहीं से भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे. दैट मीन्स 180 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है. ठीक है, तो हमें थर्ड पेयर ऑफ एंगल भी मिल गया, एंगल EOD एंड एंगल COD. ये तीनों ही क्या है एंगल? दे आर एडजेसेंट angles that do not form a linear pair. ओके, तो इस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट किया है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज पार्ट्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर नाउ.